बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ना करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स करेंगे। ठीक है, साउंड की बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आप आवाज़ को पहचानती हैं। आप मुख्तलिफ आवाज़ों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप आवाज़ की कोई खसूसियत बयान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सबसे जो नॉर्मल ज़िंदगी में, जैसे अगर मैं बहुत आहिस्ता बोलना शुरू कर दूं, आप मुझे कहेंगे सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ऐसा ऊंचा बोलिए। या मैं अगर कोई आपके साथ दोस्त बात आपके साथ बैठ के बात कर रहा है और थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा बोलता है, तो आप कहेंगे यार थोड़ा सा आहिस्ता बोलो, मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ। इसी तरह आप देखते हैं कि बच्चे और औरतें जब बोलती हैं उनकी आवाज़ बड़ी बारीक सी होती है, और मर्द जब बोलते हैं तो उनकी आवाज़ मोटी होती है। इसी तरह अगर आप बात करें, क्या उसे कहते हैं, आपके चाचू और आपके अबू बात कर रहे हो, या आपके चाचू और कोई और बंदा, या आपके अबू कोई और बंदा बात कर रहा हो, ठीक है, वो सब कुछ सेम हो, फिर भी आप बता सकते हैं कि ये मेरे चाचू बोल रहे हैं, या अबू बोल रहे हैं, या कोई और बंदा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये इस किस्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की, वो हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले उसमें है लाउडनेस ऑफ साउंड। ठीक है, लाउडनेस तो आपको पता ना, उससे मुराद आम तौर पे आवाज़ धीमी, आहिस्ता या ऊंची, तेज आवाज से आप लोग कहते हैं। अच्छा, लाउडनेस आपको पता है कि जब कोई बहुत ऊंचा बोले हम कहते हैं बहुत लाउड बोल रहा है, वो बहुत आहिस्ता बोले, ठीक है ना, जैसे सरगोशी करते हैं तो हम कहते हैं कि ये बंदा जो है ना वो काफी धीमा बोल रहा है। अब लाउडनेस जो है ना वो आगे फर्दर 3 बातों पे डिपेंड करती है। ये आप कह सकते हैं सर ये लेवल ऑफ साउंड है। तो ये जो लेवल ऑफ साउंड है ये फिर आगे 3 बातों पे डिपेंड करता है। किस किस पे? ये आपको पता है साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन होगी तो साउंड होगी। तो जो बॉडी साउंड प्रोड्यूस कर रही है उसका एरिया, फिर अब देखें आवाज एक बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, आप अगर वो सुन रहे हैं तो आपका फासला कितना है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। और तीसरा एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। वो फिर दोबारा यही आ जाता है कि कितना जोर कोई लगा रहा है, ठीक है ना, आवाज पैदा करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। आपको 2 सेम ढोल दिए जाए, ठीक है ना, और मैं आपसे कहूँ वो बजाएं ड्रम, ठीक है ना, तो सॉरी, आपको 2 ड्रम दिए जाए और एक उनमें ड्रम छोटा हो और एक ड्रम बड़ा हो, और आपसे कहा जाए वो बजाएं, तो आप देखेंगे जो छोटा ड्रम होगा उसकी आवाज़ कम आएगी और जो बड़ा ड्रम होगा उसकी आवाज़ ज़्यादा आएगी, क्योंकि बड़े ड्रम का जो एरिया है ना जिससे साउंड प्रोड्यूस करनी है वो ज़्यादा है, और जो छोटा ड्रम है चूंकि उसका एरिया कम है इसलिए उसकी जो साउंड है वो भी क्या होगी, कम। आप कह सकते हैं सर इसका मतलब ये है कि अगर एरिया बड़ा हुआ साउंड प्रोड्यूस करने वाला तो लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर एरिया कम हुआ साउंड प्रोड्यूस करने वाली बॉडी का यानी वाइब्रेटिंग बॉडी का तो लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग, देखिए आप रोड पे खड़े हैं या आप स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन आई और विसल बजाए तो आपको बहुत ऊंची आवाज आएगी। हो सकता है आप अपने कानों पे थोड़ी देर के लिए हाथ रखें। अक्सर ऐसे होता है ना, आप बाइक पे जा रहे हो या रोड पे जा रहे हो तो ये ट्रक वाले जब हॉर्न बजाते हैं तो वो अक्सर इतना तेज होता है कि बंदा अपने कानों पे हाथ रख लेता है, ठीक है, लेकिन वही अगर ट्रक हॉर्न बजा रहा है और आप रोड के किनारे पे नहीं है बल्कि रोड से काफी दूर है, शायद आपको थोड़ी सी आवाज आए और आपको वो बुरी भी ना लगे। तो जो बॉडी साउंड प्रोड्यूस कर रही है अगर आपका फासला उससे ज्यादा है तो आपको लाउडनेस कम सुनाई देगी, या आपके लिए उसकी लाउडनेस क्या हो जाएगी, कम। और अगर आपका फासला कम है उससे फिर लाउडनेस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह फिर एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब आप देखिए आपके पास है सेम दो सेम ड्रम्स, एक को आप आहिस्ता बजाते हैं एक को आप जोर से बजाते हैं, या आप पत्थर 2 गिराएं, एक पत्थर इस छत से गिरे, ठीक है ना, यानी ज्यादा हाइट से, और दूसरा पत्थर यहां से गिरे। अब देखेंगे इसकी आवाज क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा, इसकी आवाज उससे कम।
तो अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, आपके पास लाउडनेस ज्यादा होगी, और अगर एम्पलीट्यूड कम हुआ तो लाउडनेस कम होगी। तो आप कह सकते हैं कि ये लाउडनेस के साथ क्या है, एरिया जो है ना वो लाउडनेस के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एम्पलीट्यूड दोबारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो लाउडनेस बढ़ेगी, अगर आप एरिया कम करेंगे तो लाउडनेस कम होगी। डिस्टेंस अगर आप बढ़ाएंगे वाइब्रेटिंग बॉडी से तो आपकी लाउडनेस कम हो जाएगी, और अगर डिस्टेंस कम हुआ तो लाउडनेस ज्यादा हो जाएगी, और अगर एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो लाउडनेस ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम करेंगे तो लाउडनेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था लाउडनेस। उसके बाद हम बात करते हैं क्या से करते हैं, पिच। ठीक है, तो देखते हैं पिच क्या होता है। अच्छा, आपने बहुत दफा ये बात या अपनी रोजमर्रा रूटीन में ये बात देखी होगी, जो औरतें होती हैं या जो बच्चे होते हैं, इनकी आवाज बड़ी श्रिल होती है, पतली आवाज होती है, बारीक आवाज होती है। ठीक है, और क्या उसे कहते हैं, जो मर्द होता है ना उसकी आवाज क्या होती है, मोटी होती है, भारी आवाज होती है। तो जो पिच होती है ना बच्चों, ये डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे। ठीक है, अब औरतों और बच्चों की फ्रिक्वेंसी जो होती है ना साउंड की, वो ज्यादा होती है, तो इनकी आवाज क्या होती है, श्रिल होती है। ठीक है ना, ये इनकी आवाज क्या होती है, श्रिल होती है। ठीक है ना, यानी फ्रिक्वेंसी आप कह सकते हैं उसकी, उनकी साउंड की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी आप यूं समझ लें, अगर हम साउंड वेव की ट्रांसफर वेव बनाए, ठीक है ना, मैं ट्रांसफर बना रहा हूँ ताकि आपको फ्रिक्वेंसी का समझ आए, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर आप मर्दों की आवाज देखेंगे तो वो ग्रेव होगी। ठीक है, ग्रेव होने का मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, ठीक है, यदि किस जगह पे ज्यादा वेव्स आ रही है ना, ज्यादा वेव्स अगर थोड़े से टाइम में आ रही हो ना तो मतलब फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, और अगर कम वेव्स आ रही है उसी टाइम में तो मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, कम है। ठीक है, तो मर्दों की जो आवाज होती है ना उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, इसलिए इसकी आवाज क्या होती है, ग्रेव होती है, मोटी आवाज, भारी आवाज होती है। जबकि औरतों की आवाज क्या होती है, पतली होती है, औरतों और बच्चों की वो श्रिल होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। सही है, ये था हमारे पास पिच। ठीक है, अच्छा, इसके बाद साउंड की एक और करेक्टरिस्टिक है जिसे हम क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। अच्छा, आप देखें कि आपके दो भाई बात कर रहे हैं, या आपके अब्बू किसी से बात कर रहे हैं, आपके चाचू या कोई और रिलेटिव, या कोई दो बंदे, दो मुख्तलिफ बंदे आपस में बातें कर रहे हैं, आप उनको देख नहीं रहे, सिर्फ उनको जो है ना वो सुन रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं अभी पहले एक बंदा बोल रहा था, फिर एक और बंदा बोल रहा है। यानी जब कोई दूसरा बंदा बात करेगा ना तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं सिर्फ सेम बंदा नहीं बोल रहा, बल्कि अब दूसरा बंदा बोल रहा है, हालांकि बेशक उसकी लाउडनेस भी सेम हो और उसकी पिच भी सेम हो, इसके बावजूद क्यों हो सकता है पहला जो बंदा हो ना उसकी साउंड कुछ इस किस्म की हो, थोड़ी सी वेव क्या होगी उसकी अपनी होगी, और जो दूसरा बंदा बोले ना तो क्या हो सकता है उसकी जिस किस्म की हो। आप देखिए ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, बेशक फ्रिक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, यानी लाउडनेस भी सेम है, लेकिन वेव फॉर्म डिफरेंट है ना। ये डिफरेंट वेव होने की वजह से उसकी जो क्वालिटी ऑफ साउंड है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। इस तरह हम आसानी से दो आवाजों के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप देखिए कोई बंदा बांसुरी बजा रहा है और कोई बंदा गिटार बजा रहा है, बेशक लाउडनेस सेम है, फ्रिक्वेंसी सेम है, यानी पिच सेम है, लेकिन आप बता सकते हैं सर अभी गिटार बजा है, अभी
बांसुरी बजी है या अभी कोई और इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा है या उसने बजाया है, ठीक है, बेशक सब कुछ सेम है, लेकिन आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस वेव फॉर्म के डिफरेंट होने की वजह से। इसीलिए आप कह सकते हैं सर क्वालिटी ऑफ साउंड, साउंड की वो प्रॉपर्टी है जिससे आप सेम पिच सेम लाउडनेस की दो आवाज़ों के दरमियान फर्क कर सकते हैं। तो ये साउंड की तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो आज हमने पढ़नी थी। इसके बाद इंशाल्लाह इंटेंसिटी ऑफ साउंड रह गया तो वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में